वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पीएचपी के अंदर हमें किस तरीके से इमेज को फैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास 2 रिकॉर्ड रखे हुए। ठीक है, इमेज के साथ। ठीक है, तो हमें करना ये है कि हमें जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को फैच करवाना है माई सीक्वल से पीएचपी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद तो मैं एक टेबल सबसे पहले बना लूंगी। ठीक है, और उस टेबल को जो है वो मैं क्लास दे रही हूँ टेबल और टेबल हवर की। ठीक है, इसमें मैंने टीआर लगाया है, टीएच में मैंने इसको बता दिया टीएच मैंने इसको बोल दी 4। ठीक है, पहला मैंने लिख लिया आईडी, दूसरा मैंने लिख लिया नेम, तीसरा मैंने लिख लिया प्राइस और लास्ट मैंने लिख लिया इमेज। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक साइज में यहाँ पे टेबल बना लिया है। ठीक है, अब हमें लाइन वाइज जो है वो रिकॉर्ड को फैच करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे कनेक्शन की फाइल को ऑलरेडी इसमें इंक्लूड करवा लिया है। ठीक है, कनेक्शन की फाइल में मेरे पास मेरे डेटाबेस से जो है वो कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो इस कनेक्शन की फाइल को मैंने अपनी पीएचपी की फाइल में यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे, एक क्वेरी बनाएंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर। डॉलर से मैंने वेरिएबल को स्टार्ट किया, सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम जो माई सीक्वल में बना हुआ है वो है प्रोडक्ट टीबीएल। ठीक है, ये मैंने क्वेरी बना ली। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम का हम बना सकते हैं, उसमें हम पीएचपी का अपना फंक्शन यूज करेंगे, माई एसक्यूएल क्वेरी। इसमें 2 पैरामीटर आएंगे, पहला आएगा कनेक्शन का जो कि मेरा है डॉलर कॉन, ये कौन सा वेरिएबल है, ये इस फाइल से आ रहा है। ठीक है, मेरी जो कनेक्शन का वेरिएबल है ये वो वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरा वो वेरिएबल आएगा जिसमें मैंने अपनी क्वेरी को लिखा है, वो है डॉलर सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी तो जो है वो हमने यहाँ पे आने के बाद लगा दिया है, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी रिकॉर्ड को फैच करवाने वाला काम करवाया हुआ है। ठीक है, उसमें भी हमने जो है वो एक लूप लगाया था। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास रिकॉर्ड एक से ज्यादा होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, लूप लगाना पड़ता है। तो मैंने पीएचपी का वाइल लूप लिया है, इसमें आप कोई भी एक वेरिएबल बनाए किसी भी नाम का, उसको मैंने इक्वल करवाया है पीएचपी के अपने फंक्शन से, माई एसक्यूएल फैच एरे से। ठीक है, और माई एसक्यूएल फैच एरे के अंदर आपको वो पैरामीटर पास करना है जिसमें कनेक्शन विद क्वेरी दोनों बना हुआ है। तो आपने ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डॉलर आर के अंदर मेरे पास ये सारा जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये सारा जो है वो ये लेके आ जाएगा। क्यों सारा क्यों लेके आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक लगाया हुआ है अपनी क्वेरी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे टीआर लगाना है, टीडी में काम करना है, तो वो बेसिकली एचटीएमएल का टैग है। तो आप पहले पीएचपी को यहाँ पे क्लोज करें, तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे। ठीक है, मिड में आएंगे हम। अब यहाँ पे मैं अपना एचटीएमएल पे काम कर सकती हूँ। मैंने टीआर लगाया है, टीडी मैंने इसमें ले लिए मल्टीप्लाई बाय, मैंने कहा 4। ठीक है, पहले टीडी में मैंने यहाँ पे पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज किया है। मैंने कहा पहले मुझे चाहिए मेरी आईडी। आईडी कहाँ से आएगी, डॉलर आर जो लूप वाला वेरिएबल है उसके अंदर माई सीक्वल का कॉलम आईडी आपको यहाँ लिखना है। तो आपके पास यहाँ की जो आईडीज है इसने फैच करवा ली। ऐसे ही आपको एक एक करके सारे लेने। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, उसके अलावा हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइस, और एक और हमारे पास जो है वो है प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, देखते हैं कि ये फैच करवा रहा है या नहीं। सब कुछ इसने फैच करवा लिया, लेकिन इमेज ये इमेज की फॉर्मेट में नहीं ला रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इमेज के टैग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इमेज के टैग में एसआरसी के अंदर आप जो है इसको लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं कि अब ये प्रिंट कर रहा है, इसने अभी भी इमेज को पिक नहीं किया। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इमेज का नाम image1.jpg, image2.jpg आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोड के हिसाब से समझे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा एसआरसी के अंदर इस तरीके से image1.jpg। ठीक है, अगर मैं ये भी लिखूं तो देखते हैं क्या ये पिक्चर उठा रहा है, तो ये पिक्चर नहीं उठा रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने पिक्चर को एक फोल्डर के अंदर मूव करवाया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये जो कोड है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसको इमेजेस स्लैश, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर जो है वो हमारी इमेजेस एक एक करके मूव होती है। जब हमने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया था तो हमने पहले इस फोल्डर के अंदर इमेज को मूव किया था। ठीक है, चेक करते हैं। तो अब आप देखो मेरी इमेजेस तो पिक कर ली इसने, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट ज्यादा आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको भी कम करेंगे। हम्म,
यहाँ पर ठीक है। इसकी विड्थ हम दे देते हैं इसको 400 px और हाइट मैंने इसको दे दी है 300 px। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करें अगर, तो मेरे पास एक मैंने अपना जो है वो रिकॉर्ड सारा यहाँ पे फैच करवा लिया। ठीक है, यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड होगा मेरा टेबल में वो लाइन से मेरे पास शो होता जाएगा विद इमेज। अब आपको इसको टेबल में शो करवाना है तो आप टेबल में शो करवाना, अगर आपको इसको कार्ड में शो करवाना है तो आप इसको कार्ड में भी शो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इमेज हमारे पास फैच होके आ गई है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से जो है वो इमेज को फैच करवा सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड तो नॉर्मल तरीके से ही फैच होंगे, लेकिन जो इमेज है उसका तरीका थोड़ा अलग है, उसको आपको इमेज के टैग के अंदर ही फैच करवाना होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।